नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक सिद्ध मंत्र जग कल्याण हेतु समर्पित करना चाहूँगा। इस मंत्र का क्या कार्य है? इस मंत्र से आप जो आपके आस पड़ोस के लोग आपसे ईर्ष्या रखते, वैर भाव रखते, आप पे जलते, आपकी सक्सेस को देखकर जलते, कोई भी साधक के पास जा कर के आपके बारे में झूठ मूठ की कहानी बता करके आप पे कोई क्रियाकलाप करवा देते, उस क्रियाकलाप को आप झेलते रहते, आपको दुख भोगना पड़ता है, आपके लाइफ में संकटों का सामना आपको करना पड़ता है, आपके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसे वेरियों को आप कैसे उनकी जगह दिखाएंगे? उनको इस मंत्र से फटकार लगाएंगे। इस मंत्र को जपने से ऐसे लोगों को फटकार लगेगी। ये मंत्र किस किस पर काम करता है? ये विभूति पर काम करता है, ये पंचरंगी दोरे पर काम करता है, ये नींबू पर काम करता है। तो पहले आपको मैं विभूति का प्रकार बताऊंगा। आपको करना क्या है, किसी भी गौ माता की जो गौरी होती है, वो कंडे को जला करके आपको उसकी राख विभूति बना देनी है और उसको 21 मंत्र से अभिमंत्रित कर कर आप किसी भी रोगी को दे सकते हो। जैसे किसी का शरीर दुख रहा है, किसी को करनी कौटाल कर दिया है, किसी को भूत प्रेत लगा है, तो शरीर दुखना, करनी कौटाल होना, ये कैसे होता है? जैसे हम पे कोई लोग जलते, हमारे बारे में किसी साधक को झूठी कहानियां बता करके हम पे कोई क्रियाकलाप करवा देते, तो हमको कोई ना कोई शरीर में परेशानी हो जाती, तो ये उस चीज को भी काटता है ये मंत्र, क्योंकि वैर भाव से उसने क्रिया करवाई और ये वैर भाव को काटेगा तो उस क्रिया को भी काटेगा। तो पहले आपको मैंने विभूति का बता दिया है कि आपको 21 मंत्र से उस विभूति को अभिमंत्रित कर कर एक चुटकी जल में डाल करके एक गिलास पानी में आप उस रोगी को दे सकते हो। खुद के भी ऐसे ही प्रयोग कर सकते हो। फिर आपको ताबीज सूत्र भी बना कर देना होगा उसको, क्योंकि आप उसका तंत्र काट करोगे तो सामने वाले साधक को पता चल जाएगा, वो फिर से उस पर क्रिया भेजेगा। तो इसलिए आपको उसको तत्काल तावीज भी देना है। तो आपको तावीज कैसे बनाना पड़ेगा? पंचमुखी जो धागा होता है, पंचमुखी बोल रहा हूँ, पंचरंगी जो धागा होता है, उस धागे को लेना है। आपको एक गांठ लगानी, उस पर 7 मंत्र डालेंगे। ऐसे 7 गांठों पे 7 मंत्र डालने के बाद एक एक मंत्र एक्स्ट्रा और फूकेंगे 7 गांठों पर। और जिस व्यक्ति को आप तावीज बना करके दे रहे हो उसको एक पाट पर बिठाना है, जमीन पर नहीं बिठाना है उसको अपने सामने, और उसके दोनों हाथ खुलवाएंगे। उस पर वो पंचम रंगी जो धागा है जो आपने शक्तिकृत किया है उसके हाथों में रखेंगे, 3 मंत्र फूकेंगे और उसको गले में पहनने के लिए दे देंगे। अब और एक क्रिया बताता हूँ, तीसरी। जब कोई जो लोग है ड्यूटी करते हैं या रात को सुनसान रास्तों से आना जाना पड़ता है, तो उनका हरदम कोई ना कोई पार्ट बॉडी का, सर, कमर, हाथ पैर या फिर पेट, कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो ये कैसे होता है? रास्ते में नेगेटिव जो एनर्जी होती है, भूत प्रेत होते, वो उस इंसान पे अटैक करने की कोशिश करते, तो तब उस इंसान के शरीर पे छाव गिरती है उसकी। अटैक नहीं कर पाते वो पूरी तरह, कभी कभी अटैक हो भी जाता है, तब शरीर का कोई ना कोई अंग दुखना चालू हो जाता है। तो हम इससे कैसे निजात पाएंगे? तो आपको क्या करना होगा, एक नींबू लेना है, बेडाग नींबू लेना है। उसको एक 40 बोले तो 41 मंत्र से अभिमंत्रित कर कर अपने पास रखना है। अपने शरीर से टच होना चाहिए। फिर आप कितने भी सुनसान रास्ते से आओ, क्या कहीं से भी आओ, आपको कोई शक्ति टच नहीं कर पाएगी, कोई नेगेटिव शक्ति। आप जब रात को सोते, आपकी छाती पे दबाव आ जाता है और हाथ पैर में सुइयां चुभती है, तब आप समझ जाओ कि आप पे कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति हावी होने की कोशिश कर रही है। तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। इसी नींबू को अभिमंत्रित कर कर आप अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हो। जाते टाइम आप पॉकेट में रख सकते हो, सोते टाइम तकिए के नीचे रख सकते हो। तभी भी आपको ये नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल सकता है इस नींबू से। आप रक्षा सूत्र भी बना सकते हो,
जो रोग लगा हो किसी रोगी को उसको राख पढ़ कर देना और रक्षा सूत्र लगाना जरूरी है। 2 क्रिया एक साथ करना जरूरी है। हाँ, जो व्यक्ति रक्षा सूत्र पहनना नहीं चाहता है वो नींबू अभिमंत्रित कर कर अपने पास रख सकता है। तो मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांधू बांधू शेजार बांधू पाजार बांधू शेजाऱ्याची जीभ बांधू, आडजीभ बांधू पडजीभ बांधू जिभेचा कांदा बांधू, 360 देवतृषी बांधू, 33 कोटी हनुमान बांधू, पंचमुखी हनुमान बांधू, काळा मारुती बांधू, वेताळ बांधू, नरसिंग बांधू, महिषासूर बांधू, अक्कलकोटचा मशा बांधू, पंचमुखी मशा बांधू, मसनाचा मशा बांधू, साती आसरा बांधू, मसनातील मेसकी बांधू, चुडेल बांधू, बाळातीन बांधू, भूतावळ बांधू, साती आसरा बांधू, मावल्या बांधू, सटवी बांधू, रान सटवी बांधू, हनरी सटवी बांधू, वक्री सटवी बांधू, झापटी सटवी बांधू, पाताळ सटवी बांधू, आकाश सटवी, जल सटवी, घोड सटवी, फिरती सटवी, बाल सटवी, खोड्याची सटवी बांधू। कोण बांधे? पीर पैगंबर लोग बांधे। हक इल्ला ला इल्ला मोहम्मद रसूलिल्ला छू छू। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र को मैं फिर से एक बार बोलकर बता देता हूँ आराम आराम से, आपको समझेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांधू बांधू शेजार बांधू पाजार बांधू शेजाऱ्याची जीभ बांधू, आडजीभ बांधू पडजीभ बांधू जिभेचा कांदा बांधू, 360 देवतृषी बांधू, 33 कोटी हनुमान बांधू, पंचमुखी हनुमान बांधू, काळा मारुती बांधू, वेताळ बांधू, नरसिंग बांधू, महिषासूर बांधू, अक्कलकोटचा मशा बांधू, पंचमुखी मशा बांधू, मसनाचा मशा बांधू, साती आसरा बांधू, मसनातील मेसकी बांधू, चुडेल बांधू, बाळातीन बांधू, भूतावळ बांधू, साती आसरा बांधू, मावल्या बांधू, सटवी बांधू, रान सटवी बांधू, हनरी सटवी बांधू, वक्री सटवी बांधू, झापटी सटवी बांधू, पाताळ सटवी बांधू, आकाश सटवी, जल सटवी, घोड सटवी, फिरती सटवी, बाल सटवी, खोड्याची सटवी बांधू। कोण बांधे? पीर पैगंबर लोग बांधे। हक इल्ला ला इल्ला मोहम्मद रसूलिल्ला छू छू। मंत्र इस प्रकार है, आप इस मंत्र को कंठस्थ करो 108 बार जप कर, और आप जग कल्याण करो, लोगों को भी ठीक करो और खुद की भी रक्षा करो। इस मंत्र को मैं लिखित में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ अच्छे साधक इस मंत्र का प्रयोग करेंगे और लोगों को भी ठीक करेंगे और खुद भी ठीक रहेंगे। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।